जितना कुछ बुरा किया ना तुमने हमारे साथ, वैसा बहुत हो गया। जरा उधर देखो। इंस्पेक्टर साहब, सुन लिया आपने? सिर्फ सुना ही नहीं है, बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है। चलिए ऐश्वर्या मैडम, हवालात आपका इंतजार कर रहा है। वेल डन मिस चुलबुली पांडे। आपको भी मुबारक हो बुलबुल पांडे जी। अरे आकाश, कहाँ लेके जा रहे हो? आदि चलिए ना, इतने सवाल मत करिए प्लीज। आंखें खोलिए। ये क्या है? हमारे घर के कागजात दादी माँ। ये तो हमारे घर के कागजात है। तुम दोनों ने नामुमकिन काम करके ही दिखा दिया। बुराई कितनी ही बुरी क्यों ना, लेकिन अच्छाई के आगे हार ही जाती है। हमने ऐश्वर्या से उसके सारे गुनाहों को कबूल करवा के उसको जेल भिजवा दिया और उससे हमारे घर के कागजात ले लिए। अब हम अपने घर जाएंगे, अपने घर, और वहां जाकर चैन की सांस लेंगे। इस गांव की गवार की कितनी ही बुराई कर लो, लेकिन आज इसने काम तो अच्छा किया। अब कम से कम हमें शशिकला से तो छुटकारा मिलेगा। तुम लोग ना जल्दी से बैग पैक करो, हम लोग आज ही चलेंगे हमारे घर। हाँ दादी। हम शशिकला को मिलकर आते हैं। अरे सजनवा, और कितना सजोगी? आईना तोड़ दोगी? तोड़ी दे। सुमित्रा, आपने हमें हमारे मुश्किल समय में रहने के लिए छत दी, इसलिए धन्यवाद कहने आई हूं। और इस एहसान के बदले हम आपके शुक्रगुजार हैं। मतलब तुम हमारे इस घर को छोड़ के जा रही हो का? जी, हमारे बच्चों ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। ऐश्वर्या के पापों का अंत करके हमें हमारा घर वापस लौटा दिया, इसलिए हम लोग आज ही वापस घर जा रहे हैं। छोटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। इतने सालों के बाद वापस आकर हमने सिर्फ हमारे नहीं, तुम्हारे भी पुराने जख्मों को खुरेदा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। जय सिया राम। जय सिया। सजनवा, हमारे घर से करोड़ों की तिजोरी जा रही है। कुछ भी करके उसे रोकना होगा, नहीं तो हमारे हाथ कछु नहीं आएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। पता है, आज का ये दिन मेरी जिंदगी के इंपॉर्टेंट दिनों में से एक है, क्योंकि आज हम घर वापस जा रहे हैं। और ये दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते। तो तुमने हिम्मत दिखाई, तभी हम ये जंग जीत पाए। हमें हमारा घर हमारी वजह से नहीं, हम दोनों की वजह से मिला। आपके साथ में हमें हिम्मत दी। ओ, माफ कीजिए, इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे। जी, इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे। हेलो आकाश, तूने आज का अखबार पढ़ा क्या? ऐश्वर्या ने 2 दिन पहले भारद्वाज मेंशन किसी बड़े बिजनेसमैन मिस्टर यशवर्धन शर्मा को बेच दी। तुम्हारा घर भारद्वाज मेंशन बिक चुका है। क्या? क्या हुआ अंग्रेजी हीरो? ऐश्वर्या ने हमारा घर 2 दिन पहले किसी बिजनेसमैन को बेच दिया है।
सुनिए सुनिए, 2 मिनट के लिए मुझे अपना फोन दे सकते हैं क्या? मैडम ये जेल है, ये कोई मस्ती मारने की जगह नहीं है जो आपको मोबाइल दे दे। तो आप मेरी इस सोने की अंगूठी के बदले तो 2 मिनट फोन दे सकते हैं ना? ठीक है मैडम। हेलो, सुनो, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। पैसों की चिंता तुम मत करना, पैसे तो मैं पानी की तरह बहा सकती हूँ। तुम बस जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए कि वो हैवान बन जाए। और आकाश और नंदिनी, तुमने मुझे इन सलाखों के पीछे भेज के मुझे हैवान बनने पे मजबूर कर दिया है। और हैवान तो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बस इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने एक नए किरदार में आऊंगी। लेकर आई सारा सामान? हाँ दादी, हमारी तो आंखें तरस रही है अपना घर देखने के लिए। क्या विडंबना है ना ज्योति। वैसे तो घर ईंट पत्थर से बना होता है, लेकिन हमारी तो जान अटकी हुई है उस घर में। ऐसे लग रहा है जैसे हमें वापस हमारा घर नहीं, हमारे दिल का खोया हुआ टुकड़ा मिलने वाला है। और ये तो क्या दादी, गलत कहते हैं लोग कि प्यार सिर्फ इंसानों से होता है। हमको ना अपने घर से ही प्यार हो गया है। नंदिनी, दादी की आंखों में उस घर के लिए सपने सच चुके हैं। मुझसे उनका सपना नहीं तोड़ा जाएगा। मुझसे उन्हें नहीं बताया जाएगा कि वो घर अब हमारा नहीं है। पर हम कर भी कर सकते हैं अंग्रेजी हीरो। ना चाहते हुए भी हमें दादी माँ के सपने को तोड़ना होगा। उन्हें सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। अरे आओ, जल्दी आओ। कितना धीरे धीरे चल रहे हो? अरे सामान कहाँ है? हमें घर जाना है, पूजा करनी है। मैंने अभी ज्योति को कहा जाके सीधा हलवा बनाना। क्या हुआ नंदिनी, तो रो क्यों रही हो? दादी माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस घर में छह के हम लोग सपने देख रहे हैं, असल में उस घर को ऐश्वर्या ने 2 दिन पहले किसी को बेच दिया। हमारा घर हमारा नहीं रहा दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, संभालिए अपने आप को। अरे शुक्र है हम तो अपने घर वापस जा रहे हैं। अच्छा हो गया है कमिया, नहीं तो शशिकला की हंटर ने तो हमका बंदर ही बना के छोड़ दिया। जब देखो एक ही चीज बोलती है, हमरा रुतबा, हमरा डर, हमरी हवेली, हमरा घर। इसका जाने से पहले तो टेटुआ ही दबा देंगे। हमारे घर में रहकर तुम हमारा टेटुआ दबाओगी? भूलना मत, ये घर भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है। अगर धमाका होगा ना तो वो भी हम करेंगे। हाथ नीचे रख, ये घर के बड़े हम हैं और सिक्का तो हमरा ही चलेगा। छोड़ हमारा हाथ, दुख रहा है। कर कमियां समझा दे इस बुढ़िया को, हद में रहे, बदतमीजी ना करे, नहीं तो हम भूलेंगे नहीं कभी से। बदतमीजी अभी तो इन्होंने शुरू किया है। अगर ये अपनी पे आ गई ना तो आपकी जुबान खींच के उसी से आपके हाथ बांध देंगी, और फिर ना आपकी जुबान चलेगी और ना आपके हाथ। मुझे को तो ना झेल रहे, समझी? दादी, दादी उनको छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी परेशानी है। अरे परेशानी तो होगी अब इस शशिकला को, जब हम इसका गला दबा देंगे ऐसे। क्या कर रही हो? आ गए देवर जी, आ गए जोरू के गुलाम। डरते कहे को इस शशिकला से? अरे तुम्हारी भाभी मरती देवी भारद्वाज है तुम्हारे साथ, डरना नहीं। अब तो आगे ना सोती, चल हमरा सामान लेके चल। कमिया चले दादी, हम जा रहे हैं। सामान ले गया। आज इस सिमरती ने हद पार कर दी, इस बात को हम भूलेंगे नहीं।
सुन लड़की, अगर इस बुढ़िया को जिंदा देखना चाहती है ना, तो इस बुढ़िया का एक भी सामान हमारे घर में नहीं रखना चाहिए। ये सारा सामान भारद्वाज मेंशन में छोड़ के आ, समझी? अभी के अभी। अरे लेकिन वहां तो नहीं ले जा सकते ना। काहे? वो ऐश्वर्या ने ना वो मेंशन बेच दिया। क्या? कीमत भी तुम्हारी हवा तो अब हम निकालेंगे। ऊंट आया पहाड़ के नीचे। क्या? अब हम खा जाएंगे। सुमित्रा चाची, जल्दी आइए। चाची चाची नहीं, उन्हें आवाज मत लगाइए। उन्हें इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा है। बड़ी मुश्किल से आराम करवाने के लिए कमरे में छोड़ के आए। अरे सदमा तो हमें भी लगा है ना। क्या कुछ नहीं सुनाया हमने शशिकला जी को? पक्का हमें इस घर में नहीं रहने देंगी। नहीं, छोटी सासू माँ समझ कीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, आप क्या बंदूक नीचे कर लीजिए। तो फिर उसके हिस्से की गोली तू खा। नहीं, मरने के ही तैयार हो जा। आप इसे कुछ नहीं करेंगे। आपको गोली मारनी है, मुझे मारिए, लेकिन इसको कुछ नहीं करेंगे आप। नहीं अंग्रेजी ऐसा मत कीजिए। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। नहीं करूं? ठीक। क्या है, घर की बहू को मारकर हम पाप में नहीं पड़ना चाहते। सही कहा ना हस्बैंडवा? अरे सजनवा, तुम कभी कुछ गलत कर सकती हो का? तू कहा है हम हमारी सजनवा की रग रग से वाकिफ। उसकी आंखें बता रही है कि वो आप लोगों को हमारी हवेली में रखना चाहती है। क्यों सजनवा, सही है ना? पता नहीं ऐश्वर्या हमसे कौन से जन्म का बदला निकाल रही, लेकिन एक बात समझ में नहीं, छोटी सासू माँ ने हमें इस घर में रहने की इजाजत काहे दी? कहाँ राज छुपा हो सकता है इसके पीछे? कहाँ रखी है चाबी? आप ही कहती हो ना, अगर कोई चीज मिले ना तो उसे छीन लेनी चाहिए। चलो, हमने छीन ली। बाकी कल आपको ऐसा तोहफा देंगे, आप देख के खुश हो जाओगी। यहाँ कोई शादी का मंडप नहीं लगा है जो ढोल बजा रहे हैं। बंद करो। मुन्ना, क्या कर रहा है मुन्ना? अरे अम्मा, आपको आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने आए हैं हम।
आपका मुन्ना शादी करके आया है। सिंगल से डबल हो गया है। तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। हम कब पराए हैं जो हमें नहीं बताए? किससे शादी करे? कौन लड़की है वो जिसने तुझसे शादी कर ली? लड़की नहीं अम्मा, बम का गोला है जिसे देख के हमारे तन बदन में डिंग डोंग डोला है। देखना चाहोगी? एक मिनट। है आपकी बहू। इसका घूंघट उठाओ, मुझे चेहरा देखना है। ऐश्वर्या, कैसी लगी? शादी हमें मंजूर नहीं है और ना ही तुम्हारी बीवी। निकालो इसको घर से और तुम लोग भी जाओ। रुको, ऐसे कैसे नहीं मंजूर? मंदिर में पूरे 7 फेरे लेके शादी किए हैं हम। आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। और हाँ, हम भी देखते हैं कौन इन्हें घर से बाहर निकालता है। मुन्ना नाम है अमरा, पर बच्चा समझने की गलती मत करना। चले, बजाओ। ये ऐश्वर्या तो खूब चतुर चालाक लोमड़ी निकली। इस घर में आकर भी इस घर को हड़प लेगी का? हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हो गया? जो लड़की कल तक नंदिनी की सौतन थी, वो आज उसकी जेठानी बन गई। वाह सासू माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस घर में घर की बहू नहीं बल्कि भूचाल आया है। ये किसी बड़े खतरे का अंदेशा लग रहा है। आओ, ये है मेरा आज से हमरा कमरा। कौन है तुम लड़की? कल तक तो आकाश की बीवी थी, लेकिन आज आपके बेटे मुन्ना की बीवी। तुझे अनाथ, गरीब, विधवा कोई नहीं मिली जो इससे शादी करनी पड़ी? लगता है आप अभी जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं वो ऐश्वर्या हूँ जिसने पूरे के पूरे भारद्वाज खानदान को उन्हीं के घर से धक्के मार के बाहर निकाला था और सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया था। और तो और अभी पूरा भारद्वाज मेंशन भी मेरे नाम पे। अगर आप मुझे स्वीकार करती हैं तो मैं वो मेंशन आपके नाम कर दूंगी। क्या कह रही हो बेटा? तुम दहेज माँ हमको भारद्वाज मेंशन दे दोगी? झूठ बोल रही है लड़की। इसने 2 दिन पहले घर भेज दिया है। वो झूठी खबर तो मैंने ही अखबार में छपवाई थी ताकि मैं भारद्वाज खानदान को इस हवेली में रोक सकूं और उन्हें खून के आंसू रुला सकूं। एक बात बता लड़की, तूने हमारे मुन्ना में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तूने उससे शादी की? सच बताना। वो क्या है ना, मैंने मुन्ना की आंखों में अपने लिए प्यार देखा
जब इन्होंने मुझे पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे हीरो मिल गए, इसलिए मैंने इनसे शादी की। सच कह रही है? हाँ। हम तुम्हें अपनाते हैं सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि मुन्ना में हमारी जान बसती है। ये लिया ना तुमने जानदार फैसला। वाह सजनवा वाह। बेटा बस तुम वो हवेली का ध्यान रखना। नंदिनी, एक बार फिर आ गई हूँ मैं तेरी जिंदगी नर्क बनाने के लिए। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे अब। हमारी बात समझने की नंदनी, कोशिश। तुम मुझे क्यों ऐश्वर्या के पास नहीं जाने दे रही हो? मैं जाऊंगा, उससे पूछूंगा ना कि उसने हमारे घर को क्यों बेचा। और आपको लगता है वो आपको जवाब दे देगी? अंग्रेजी हीरो हमारी सोच से कहीं आगे की चाल चल रही। आपको क्या लगता है उसने मुन्ना जी से शादी मुन्ना जी के प्यार में आके की? उसने आपका प्यार पाने के लिए की है। वो फिर से हम दोनों के बीच में दूरियों की दीवार खड़ा करके आपको अपना बनाना चाहती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.